अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 हम स्टडी कर रहे थे, जो कि है एंजाइम्स के बारे में। और आज हमारे पास नेक्स्ट इसका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है कि एंजाइम जो है ये किस तरह वर्क करते हैं, इनकी वर्किंग का क्या मैकेनिज्म है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन बॉडीज होती हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं और ये किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ टाइम क्या कर देते हैं, रिएक्शन को स्पीड को इनहेंस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके ऊपर स्पेसिफिक पॉकेट्स मौजूद होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है, इसके ऊपर क्या होती हैं, पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक्टिवली बहुत तेजी से हिस्सा लेती हैं किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने में। और एंजाइम का यही जो पार्ट है जहाँ पे एक्टिव साइट मौजूद है, वही इन्वॉल्व होती है कि, किसके अंदर, अपने उस रिएक्शन के अंदर या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के अंदर। अब अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो इसके वर्किंग के दो मैकेनिज्म बेसिकली हमारे पास हैं। सबसे पहले इसका है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल बेसिकली 1984 में एमएल फिशर एक साइंटिस्ट था, बेसिकली केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, 1894 के अंदर इस केमिस्ट ने जो है ये आइडिया या ये मॉडल प्रपोज किया था। उसने कहा था कि जिस तरह हर एक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है। ठीक है, आप ये देखेंगे हमारे सामने अगर 10 लॉक्स पड़े हों तो उन 10 की स्पेसिफिक कीज होंगी जो उनको ओपन करेंगी। तो उसने कहा था कि सेम इसी तरीके से एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है ये क्या होती है, रिजिड होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक होती है फॉर सबस्ट्रेट, कि जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसकी उसी लिहाज से क्या होगी, एंजाइम की एक्टिव साइट होगी। इसने ये कहा था कि एक्टिव साइट क्या होती है, इज रिजिड। यही इसका जो है मेन पॉइंट था कि जिस तरह हर ताले की चाबी स्पेसिफिक है, ठीक है, एक चाबी हर ताले को नहीं खोल सकती, इसी तरह एक एंजाइम जो है वो हर सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता। एक इसकी स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर होती है एक्टिव साइट की, और वो स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के लिहाज से होती है। जब उस स्ट्रक्चर का सबस्ट्रेट उसके सामने आएगा तो उसके अंदर वो क्या होगा कि लॉक और की तरह फिट हो जाएगा, और वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है। इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये क्या है, ये बिल्कुल जो सबस्ट्रेट है उसके लिहाज से बनी हुई है। ठीक है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा, यानी कि उसकी जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर बिल्कुल सही तरह फिट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एंजाइम इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। सबस्ट्रेट को तोड़ के क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। और एट द एंड हमारे पास एंजाइम बिल्कुल वैसे ही अवेलेबल होगा। खुद जो है इस प्रोसेस में एंजाइम डिस्कार्ड या ख़त्म नहीं होता, ना ही डैमेज होता है, बल्कि एट द एंड एज इट इज़ हमारे पास जो है वो वापस अवेलेबल होगा, ताकि नेक्स्ट इस तरह का कोई सबस्ट्रेट आ जाए तो उसको दोबारा प्रोडक्ट में वो चेंज कर सके। तो ये था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, जिसमें उसने कहा था कि जिस तरह एक स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, उसी तरह एक एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिहाज से क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। तो इसके बाद एक और मॉडल हमारे पास दिया गया था जो कि है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये जो है 1958 में एक बायोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशनर, उन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, डैनियल कॉशनर ने
1958 में ये मॉडल प्रपोज किया था और उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है ये रिजिड नहीं होती बल्कि ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यानी लोकेंट के मॉडल और जो इंड्यूस्ड फीड मॉडल है इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि उसमें जो एमएल फिशर था उसने ये कहा था कि जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है, रिजिड होती है, ठीक है, स्पेसिफिक होती है। लेकिन इसने ये कहा कि जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं होती बल्कि सबस्ट्रेट सामने आता है एंजाइम के, एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज करता है और अपनी एक्टिव साइट को क्या कर देता है, रीशेप कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक एंजाइम है, इसका एक इनकाउंटर हुआ है इस तरह के सबस्ट्रेट के साथ जिसके स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव साइट के साथ मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो एंजाइम क्या करेगा, अपने आप को रीशेप कर लेगा। रीशेप किस चीज को करेगा, अपनी एक्टिव साइट को। एंजाइम की एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, रीशेप हो जाएगी, यानी कि वो उस लिहाज से हो जाएगी जिस लिहाज को क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, ताकि सबस्ट्रेट इजीली उसके अंदर फिट हो जाए। और फिट होने के बाद वो क्या कर देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। यानी कि एक एंजाइम जो कि उसके लिहाज से कंपैटिबल स्ट्रक्चर नहीं है एक्टिव साइट की, वो अपने आप को रीशेप कर लेगा ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट। तो उसके बाद वो क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट होगा वो उसमें फिट हो जाएगा और वो जो सबस्ट्रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, इनटू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हो जाएगा और जो एंजाइम है वो वापस हमारे पास क्या होगा, अवेलेबल होगा नेक्स्ट जो है सबस्ट्रेट के लिए। हो सकता है नेक्स्ट सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर इस तरह की ना हो तो एक्टिव साइट क्या करे, अपने आप को दोबारा से रीशेप कर ले, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसके अंदर हमने दो मॉडल्स को देखा, लोकेंट मॉडल और इंड्यूस्ड फीड मॉडल। लोकेंट मॉडल ये कहता है कि जो एक्टिव साइट है ये क्या होती है, रिजिड होती है, लेकिन जो इंड्यूस्ड फीड मॉडल है ये क्या कहता है कि एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं एंजाइम के एक्शन पे इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, पीएच का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।